ऑटोकैड की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे यूनिट्स और ड्राइंग लिमिट्स की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक हमने कवर नहीं किया था, क्योंकि इसके कुछ टूल्स हमें यूज़ करने थे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में। तो पहले हमने ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को एक्सप्लेन किया और थोड़ा सा आप लोग फ्लो में आए, काम करना स्टार्ट करें, इसलिए लाइन को, सर्कल को और ट्रिम कमांड को एक्सप्लेन किया था। आज बात करेंगे ड्राइंग यूनिट्स और ड्राइंग लिमिट्स। हम जब कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इनिशियली वो किसी एक यूनिट में होती है। हो सकता है सेम यूनिट में आप काम करें, हो सकता है आपको यूनिट चेंज करनी हो। सबसे पहले समझते हैं ड्राइंग यूनिट्स को, फिर समझेंगे ड्राइंग लिमिट्स को। अभी मेरे पास में ऑटोकैड की कोई भी फाइल ओपन नहीं है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नो, मैंने बताया था हम जब टेम्पलेट्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखते हैं, या हम न्यू फाइल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ टेम्पलेट्स दिखते हैं। मैंने कहा था ACAD में हम डिफरेंट यूनिट हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड की जाती है, और ACAD ISO में एक डिफरेंट यूनिट हमें प्रोवाइड की जाती है। तो देखते हैं आज दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने ACAD को क्लिक किया और ओपन किया। अब चेक करते हैं मेरी ड्राइंग की कौन सी यूनिट है और कैसे इसको चेंज करना है। हम जाते हैं फॉर्मेट्स एंड यूनिट्स। अगर ये नहीं दिख रही है मेन्यू बार, इसको ओपन करने के लिए हम ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, यहाँ से शो हाइड मेन्यू बार। अभी शो है, इसको हाइड कर सकते हैं, और अगर अभी हाइड है, इसको शो करने के लिए हम यहाँ से शो कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाते हैं, यूनिट्स को ओपन करते हैं, क्लिक ऑन द यूनिट। अगर यहाँ से नहीं करते हैं तो मैं प्रेफर करूँगा, कमांड को याद रखें, यहाँ टाइप करेंगे UN टाइप किया, एंटर प्रेस किया, हमारे सामने सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इंच यूनिट हमें दी गई है। आगे हम एक फाइल और ओपन करते हैं और यहाँ पर ACAD ISO फाइल को ओपन करते हैं। एक डिफरेंट टेम्पलेट है और इसको यहाँ पर ओपन किया। कमांड विंडो में UN टाइप करके यूनिट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मिलीमीटर्स। जैसा कि बताया गया था, टेम्पलेट्स इज अ प्री डिफाइंड सेटिंग्स ऑफ ऑटोकैड फाइल्स, ऑफ टेम्पलेट फाइल्स। ACAD के अंदर इंच यूनिट प्रोवाइड की जा रही थी और ACAD ISO में मिलीमीटर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। और भी सेटिंग्स चेंज होती हैं, उनको भी टाइम टू टाइम समझ लेंगे। अब हम देखते हैं कैसे यूनिट्स को चेंज करते हैं। मैं एक फाइल बंद कर रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए दोनों टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको ओपन किया था। यूनिट्स को चेंज करने के लिए हम UN टाइप करते हैं या फॉर्मेट से यूनिट्स को क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन देख रहे हैं, लेंथ टाइप। ये क्या करता है, हमें सेट द करेंट फॉर्मेट फॉर यूनिट्स ऑफ मेजर। आप किस यूनिट में मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आप डेसिमल में चाह रहे हैं, या आर्किटेक्चरल में, या इंजीनियरिंग में, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। बेसिकली डेसिमल को हम मैट्रिक सिस्टम में यूज़ करते हैं और इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल को इंपीरियल सिस्टम में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास में कहीं भी एक डायमेंशन दी हुई है और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2.00, इसको हम बोलेंगे डेसिमल यूनिट। कितने प्रिसाइज पॉइंट्स तक है, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन प्रिसीजन था। हमारे 2 पॉइंट्स हैं डेसिमल के बाद। अगर आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं, हम अभी इनको यहाँ से समझेंगे या यहाँ से चेंज करेंगे। सेकंड हो सकता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 2 फीट एंड 5 इंच। हमेशा ध्यान रखें, जो सिंगल हम एक कॉमा टाइप लगाते हैं किसी उसके ऊपर, एक फिट को डिनोट करता है, और जब हम डबल यूज़ करते हैं तो इंच को डिनोट करता है। इसी को हम जब मिनट और सेकंड में काउंट करते हैं, सपोज मैंने काउंट किया हुआ है 2 and 5 लाइक दिस, तो हम जब लेंथ की बात करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे 2 फीट 5 इंच। और हम जब इसको एंगल्स में इसको डिफाइन करेंगे तब काउंट करेंगे 2 मिनट 5 सेकेंड। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। हम जब इस तरह से किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 2 फीट 5.0 इंच, ये हमारा इंपीरियल सिस्टम है जहाँ पर हम फिट और इंच को यूज़ कर रहे हैं। तीसरा हम यूज़ कर सकते हैं 2 फीट एंड 1/2 इंच, वन काइंड ऑफ फ्रैक्शनल मोड। इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चरल। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कैसा हमें इसका आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। डेसिमल में हम देख रहे हैं लाइक 0.5 या 2.0039। आगे हम समझते हैं, अगर हमें आर्किटेक्चरल यूनिट को यूज़ करना है, देन वी कैन अंडरस्टैंड हियर लाइक 1/2 इंच और 2 इंच और 0 इंच। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग पर यूज़ करते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं
0.5000 इंच, 2.0039 इंच। यहाँ से हम प्रिसीजन डिफाइन करते हैं। सपोज मैं यहाँ से डेसिमल यूनिट लेता हूँ, यहाँ से हम डिफाइन करते हैं प्रिसीजन, यानी कि हमें डेसिमल के बाद कितनी एक्यूरेसी में अपनी वैल्यू को रखना है। अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है अप टू 1 डेसिमल, हम इसको चूज़ कर सकते हैं। आपको और प्रिसाइसली जाना है, माइक्रोन्स में जाना है, तब फिर हम पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ या पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़, उन ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे यूनिट्स, कंट्रोल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हम किस यूनिट में अपना वर्क करना चाह रहे हैं। यूनिट लेस, इसको आगे समझेंगे हम, जब हम ब्लॉक पढ़ाएंगे तो ब्लॉक में समझेंगे इसको हम क्यों यूनिट लेस उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि हम जब ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे तब ब्लॉक ऑटोमेटिक चेंज होगा अकॉर्डिंग टू माय यूनिट। सपोज मैंने किसी ब्लॉक को मिलीमीटर में, किसी ड्राइंग को बनाया हुआ है ब्लॉक की, और मैं उसको इंच में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मिलीमीटर इंच के अकॉर्डिंग स्केल हो जाएगा। ये अगर आपने इंच में बनाया हुआ, आपको उसको मिलीमीटर में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लॉक फाइल स्केल हो जाएगी। अगर आपने उसको स्केल नहीं करना है, हम तब यूनिट लेस यूज़ करते हैं। हम जब ब्लॉक पढ़ेंगे तब इसको और डीपली समझेंगे। तो यहाँ पर आपने कौन सी यूनिट में वर्क करना है, सभी यूनिट्स आपके सामने यहाँ पर दी हुई हैं, लाइक इंच, फीट, यूएस सर्वे फीट, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अपने अकॉर्डिंग आपने जिस यूनिट में वर्क करना है हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने मिलीमीटर में वर्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एंगल। यहाँ पर हमने एंगल को डिफाइन करना है, किस यूनिट में हमने एंगल को लेना है, डेसिमल में लेना है या डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में लेना है, ग्रेड्स में, रेडियंस में। इनको यहाँ से डिफाइन करें, देखें। फिर एंगल का प्रिसिशन डिफाइन करना है। अपने एंगल को विदाउट जीरो हम यूज़ कर रहे हैं या हम एंगल को भी प्रिसाइसली यूज़ करना चाह रहे हैं डेसिमल के बाद किसी वैल्यू तक, उसको यहाँ से डिफाइन करेंगे। मैंने नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आगे लिया डिग्री, मिनट, सेकेंड्स। हम देख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से ये डिफाइन करेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसके बाद समझेंगे। पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तक हम जो भी फाइल बना रहे हैं, किस यूनिट में था मुझे नहीं पता, मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन अब मैं जो बनाऊंगा वो सभी फाइल्स मेरी मिलीमीटर यूनिट में ड्रॉ होंगी। हमने इसको ओके किया और यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करते हैं। एक और मैं आपको बीच में छोटा सा एक ऑप्शन बता दूँ। जैसे मैंने प्रेस किया L, ये वैल्यू मेरे माउस के पास में दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो कमांड, मुझे कमांड में एंटर होना था, लेकिन ये मेरे पॉइंटर, जो मेरा माउस का पॉइंटर है, इसी के पास में शो हो रहा है पूरा कमांड प्रॉम्प्ट। इसको अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तब एक बटन मेरे पास होता है डायनेमिक इनपुट, जो यहाँ पर दिख रहा है। हम इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, जिसके लिए हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं F12। F12 प्रेस करके इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सपोज अगर आपको पसंद है, जैसे मैंने अभी प्रेस किया L, एंटर, सब कुछ यहीं पर होगा, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कितनी वैल्यू में आपको यहाँ पर चलना है, कितने एंगल में आपको चलना है, सब आपको दिखा रहा है। अगर आपको देखना पसंद है, ठीक है, आप इसको एक्टिवेट रखें। नहीं पसंद है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। मुझे नहीं यूज़ करना है। मैं एक बार फिर से लाइन कमांड लेता हूँ। अब लाइन कमांड वर्किंग और सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो अभी तक मेरा जो क्रॉस हेयर था, जो मेरा पॉइंटर था माउस का, उसके साइड में यहाँ पर मुझे डायलॉग बॉक्स शो हो रहा था, वो यहाँ पर नहीं शो होगा। वो मुझे केवल कमांड विंडो के साथ में ही शो होगा। तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर से ऑन करता हूँ, हम इसको ऑन कर सकते हैं, लाइक प्रेस L, हम देख सकते हैं इसको। मैंने इसको ऑफ किया और हम फिर से यहाँ पर देखते हैं L, अब यहाँ पर शो नहीं होगा। शॉर्ट की F12 बता चुका हूँ, या आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से डायनेमिक इनपुट्स को ऑन, अगर आप नहीं शो हो रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, हम इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। अभी ऑन है, ऑफ करके देखते हैं। अभी आपको ये बटन शो नहीं होगा, इसको ऑन कर लें। तो ये एक छोटा सा ऑप्शन था, बीच में मैंने आपको बता दिया, लाइन कमांड एंटर। अब लाइन कमांड्स आपको आपके कमांड विंडो के साथ में शो होगी, आपके पॉइंटर के साथ में शो नहीं होगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और सपोज मैं इस डायरेक्शन में यहाँ पर 10 एंटर कर रहा हूँ। दिस 10 मीन्स 10 मिलीमीटर। हम मिलीमीटर में वर्क कर रहे हैं। हम जब लाइन को लेते हैं और मैं क्लिक करने के बाद जब मूव करता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरी वैल्यू शो हो रही है, दैट इज़ माई 4.6825 अप टू 4 डिजिट्स, और एंगल हम 0 डिग्री में चल रहे हैं। इन्हीं सेटिंग्स को अगर आपने थोड़ा सा और चेंज करना है, यूनिट्स, और इसको मैंने प्रिसाइसली 4 तक नहीं, केवल 1 यूनिट तक जाना, और एंगल को मैं सपोज लेता हूँ डेसिमल डिग्री में और अप टू 2 डिजिट्स, ओके करेंगे। अब एक लाइन को फिर से क्रिएट करेंगे लाइक दिस। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहा है 3.6, यानी कि डेसिमल के बाद केवल 1 यूनिट तक, और
अब एंगल आपको 2 डिजिट आगे दिखा रहा है डेसिमल पॉइंट के, तो इन सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं। जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, हमने एंगल को चेंज करना है या लाइन को चेंज करना है। तो डेसिमल आप समझ गए होंगे हम जो यूज़ करते हैं। प्रिसीजन पॉइंट्स आपने कितने डिजिट रखना है उसको डेसिमल के बाद, यहाँ से आपने कौन सी यूनिट यूज़ करनी है उसको हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम जब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर यानी कि मैट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं तब डेसिमल ही यूज़ करते हैं। उस केस में हम आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन हम जब इंच यूनिट यूज़ करते हैं, इंच या फीट यानी कि इंपीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जो इंचेस के साथ में हम डेसिमल कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट हम आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब इसको समझेंगे, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आर्किटेक्चरल को क्लिक किया और यहाँ से मैंने इंच यूनिट को लिया या मैंने फीट यूनिट को लिया, हम किसी को भी ले सकते हैं। मैंने इंच यूनिट को मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब हमने कोई लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज 1 इंच या 2 इंच या 1 फीट 5 इंच। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एंटर करेंगे, समझेंगे इसको। और मैं एंगल को विदाउट एनी प्रिसीजन पॉइंट ले रहा हूँ और ओके किया। आर्किटेक्चरल टाइप प्रिसीजन ठीक है, अप टू 1.2 या 1.4 ले लेते हैं और यहाँ से इंचिस यूनिट को डिफाइन किया, ओके किया। अब एक लाइन हमने ड्रॉ करना है, मैं इधर मूव करूँगा। आप देख पा रहे हैं मेरे माउस के साथ में क्या दिख रहा है, 0 फीट 3 इंच। हम जब भी वैल्यू एंटर करेंगे विदाउट दिस साइन लाइक 2 फीट एंड 5 इंच, अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे तब वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट इंच में एंटर होगी। और अगर हम इनको यूज़ करेंगे, अगर सिंगल यूज़ करेंगे देन इट विल बी फिट, और अगर डबल यूज़ करेंगे तब आपका ये इंच होगा। समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एंटर किया 1 एंटर, ठीक है, ये लाइन मेरी 1 इंच में होगी। मैंने इधर यूज़ किया, मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया लाइक 5 एंटर, ये मेरा 5 इंच होगा। अगर मुझे फीट यूज़ करना है, या मैं कह सकता हूँ मैंने प्रेस किया 2 और एंटर के पास में जो की होती है आपकी, यहाँ पर हम इस साइन को यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक साइन यूज़ किया है 2 के साथ में, इंच का साइन, हमने इसको यूज़ करना होगा। या तो हम एंटर कर सकते हैं केवल 2 या 2 इंच, बोथ आर सेम। आप किसी को भी एंटर करेंगे वैल्यू सेम होगी, 2 इंच। अब मैं डाउन डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब चेंज करते हैं, हमने यूज़ करना लाइक 1 फीट, जो एंटर की के बराबर से की है, तो हम इसको यूज़ करेंगे 1 फीट, शिफ्ट के साथ सेम ही यूज़ करेंगे 1 इंच। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 फीट और एंटर प्रेस करेंगे। अब लाइन की लेंथ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने प्रेस किया 1 इंच साइन और विदाउट इंच साइन, हम इंच में वर्क करेंगे, इट्स 1। और मैं फिर ऊपर की साइड को चलना चाह रहा हूँ 1 फीट, इसको देख सकते हैं एंटर। इस तरह से हम फीट और इंच में वर्क करेंगे। सेम वर्क हमारा होता है इंजीनियरिंग यूनिट के साथ। हमने यूनिट कमांड को यूज़ किया और हमने यहाँ से लिया इंजीनियरिंग यूनिट। और प्रिसीजन आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैं अप टू 2 डिजिट ले रहा हूँ, ओके करेंगे। लाइन हमने इधर चलना है 1, डायरेक्टली एंटर कर रहा हूँ या मैं एंटर कर रहा हूँ 2 या 2 इंच, बोथ आर सेम, दोनों ही तरह से हम एंटर कर सकते हैं। या मैं प्रेस करता हूँ 2 फीट 5 इंच, इसको हमने एंटर किया, हम अपनी लाइन को यहाँ से देख सकते हैं। ये लाइन 2 फीट 5 इंच की होगी। अभी मैं दिखाऊंगा लगभग सभी जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं। हमने आगे चलना है 2 फीट और 1/2 इंच, देखते हैं इसको एंटर किया, देख रहे हैं हमने इसको यहाँ से वैल्यू एंटर करी है। अगर आप डिफाइन करते हैं 1/2 इंच, या हम इसको इस तरह से भी चल सकते हैं 1 फीट और 0.5 इंच, हम इस तरह से भी चल सकते हैं 1 फीट 1/2 इंच जो कि आर्किटेक्चरल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, और 0.5 जो कि इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग है, हम इसको यहाँ से चल सकते हैं 1 फीट 0.5 इंच, एंटर किया। इस तरह से हम वैल्यू एंटर करेंगे। आर्किटेक्चरल में हम जब फ्रैक्शनल में वैल्यू दी होती हैं तब हम जो मैंने 1/2 यहाँ पर यूज़ किया था, हम
उसको आर्किटेक्चरल में रखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके किया। अब फिर से एक लाइन क्रिएट करते हैं। हमने एक लाइन क्रिएट करनी है 1 फीट और 5/2 इंचेस। हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आपको दी हुई है तब 1 फीट 5/2 इंचेस, कहीं पर लिखा होता है जैसे कि 1 फीट और ये एक डैश का साइन होता है 5/2 इंचेस, इस तरह से लिखा होता है। तो इस वैल्यू को हम इस तरह से एंटर करेंगे। सिविल आर्किटेक्चरल वर्क के अंदर हम मोस्टली इंडिया के अंदर आर्किटेक्चरल को डिफाइन करते हैं अगर हम इंच और फीट में वर्क कर रहे हैं। अगर मिलीमीटर में वर्क कर रहे हैं तब डेसिमल को डिफाइन कर सकते हैं, नो इशू। आगे ऑप्शन आता है लाइटिंग। लाइटिंग में क्या आता है, इंटरनेशनल और अमेरिकन। बेसिकली ये हमारा रेंडरिंग का पार्ट है। रेंडरिंग में हम जब लाइटिंग यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारी फोटोमेट्रिक लाइट की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी की अपनी एक यूनिट होती है, उसको आप किसके अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग या अमेरिकन सिस्टम के। तो इसलिए हमारे 2D में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहीं पर स्किप करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को 1 मिनट के लिए मैं इसको भी फिर से डेसिमल ही कन्वर्ट कर देता हूँ और प्रिसीजन अप टू 2 डिजिट्स। क्लॉकवाइज है, ओके करेंगे। जैसे मैं यहाँ से एक लाइन चलता हूँ रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या अकॉर्डिंग टू पोलर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री शो हो रहा है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है 0 डिग्री है, यानी कि ये डायरेक्शन हमारी 0 डिग्री है। मैंने लाइन कमांड लिया, ये 10 इंच की लाइन है, मैंने प्रेस किया @10 एंगल 45, 10 लेंथ है, 45 डिग्री एंगल है, यानी कि ये मेरा 0 डिग्री था और यहाँ से इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री की एक लाइन क्रिएट करी है। अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ करनी है तो आप यहाँ पर माइनस साइन भी ले सकते हैं, दिखाते हैं आपको। फिर से 10 यूनिट और एंगल -45। अब आप 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, एंटर। यानी कि हम इस पॉइंट पर थे और इस पॉइंट से हम अब चले हैं -45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, डिफ़ॉल्ट माइनस साइन यूज़ नहीं करना है, तब हम यूज़ करते हैं इस सेटिंग्स को जो कि हमने यहाँ पर देखा था, क्लॉकवाइज। यानी कि आप जो एंगल्स काउंट कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज आपने चलना है या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, अगर आपने क्लॉकवाइज डिफ़ॉल्ट करना है इसको आप क्लिक करें, ओके करें। अब देखते हैं लाइन 0 और मैं मेरी वैल्यूज़ पर ध्यान दें थोड़ा सा। हमने प्रेस किया @10 एंगल 45। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने कोई भी माइनस साइन यूज़ नहीं किया है, इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू। और इसको अब एंटर प्रेस करते हैं, एंटर। तब डिफ़ॉल्ट ये क्लॉकवाइज चलेगा क्योंकि हमने क्लॉकवाइज ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, यूनिट्स कमांड। मुझे उम्मीद है क्लॉकवाइज क्लियर होगा। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज, ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, अगर आपने उसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना है तब हम क्लॉकवाइज यूज करेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन और बच रहा है मेरे पास, जिसको हम दिख रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन। आप किस डायरेक्शन से एंगल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, बेस एंगल। अभी क्या हो रहा है, जब मैं किसी भी लाइन को स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज हम यहाँ पर हैं और हमने इस लाइन को स्टार्ट किया था इस पॉइंट से, ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा था, 0 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट इज योर 0, यहाँ से हम एंगल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ये होती है मेरी ईस्ट डायरेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो ये सभी लाइंस यहाँ पर हैं। अब आपने एंगल्स को 0 से कैलकुलेट नहीं करना है, किसी और डायरेक्शन से करना है। सपोज 270 है या 180 या 90। एक बार ज़रा मैं इसको यहाँ से चेक करूँ। अब देखें नॉर्थ 90, अभी नॉर्थ क्या आ रहा था, 270 आ रहा था क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को लिया हुआ था। नॉर्थ 90 आ रहा है और अब देखें नॉर्थ 270 आ रहा है क्योंकि ये क्लॉकवाइज में काउंट कर रहा है। तो मैंने इसको अनचेक किया। अब इसको देखते हैं, ईस्ट 0, नॉर्थ 90। या आपने कोई भी एक वैल्यू रखनी है जहाँ से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। मैंने इस
एंगल को डिफाइन करना है, जो भी है वैल्यू मेरे सामने आ जाएगी। हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं नॉर्थ से काउंट करना चाह रहा हूँ, ईस्ट था, मैंने इसको नॉर्थ क्लिक किया, ओके किया, देन ओके। अब फिर से एक लाइन कमांड क्रिएट करते हैं। लाइन हमने फिर से, देखें ये कितना आ रहा है, 270 डिग्री, क्योंकि बेस एंगल क्या है अब आपका, नॉर्थ, ये आपको 0 शो करेगा। हमने यहाँ से काउंट करना है @10 लेंथ, किस एंगल में चलना है, सपोज हमने चलना है फिर से भाई 45 डिग्री, एंटर। तो हम अभी इस पॉइंट पर थे और यहाँ से ये मेरा बेस एंगल था जहाँ से इसने एंगल को कैलकुलेट किया है 45 डिग्री। इसको मैंने फिर से वही डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ही रखा। आपने यहाँ से यूनिट को समझा होगा, यूनिट के प्रिसिशन को समझा होगा, एंगल यूनिट को समझा होगा, यूनिट के टाइप को समझा होगा, और ये लाइटिंग यूनिट को समझा है। तो ये है हमारी यूनिट कमांड। अगर इसके बाद कोई भी डाउट है तो हम उसको लाइव लेक्चर्स में देख सकते हैं। अभी काफ़ी लाइंस मैंने क्रिएट करी हैं। अब सबको कन्फ्यूज़न होगी कि ये लाइन कितने फीट हैं, कितने इंच हैं, या कितने। हम जब किसी ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं तब यूनिट सिस्टम डिफरेंट हो सकता है और मेजरमेंट में डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने यूनिट्स में यहाँ पर इंचेस और डेसिमल लिया हुआ है, लेकिन हम जब किसी लाइन को मेजर कर रहे होते हैं वहाँ पर भी एक सेटिंग्स होती है। 14.5, फिर से देखते हैं इसको, 29.00। अब मैंने ये वैल्यूज़, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने वैल्यूज़ इंच और फीट में यहाँ पर एंटर किया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने कितना कितना फिट किया था, लेकिन इंच और फीट में था। अब मैंने देखना है इसको इंच और फीट के साथ ही इसको रिप्रेजेंट करना है, तब रिप्रेजेंटेशन में भी हमें इसकी सेटिंग्स को चेंज करना होता है। उसको हम जब डायमेंशन पढ़ेंगे तब समझेंगे कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल तो बस इसको समझ लेते हैं। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर हम मॉडिफाई में जाते हैं और यहाँ से प्राइमरी यूनिट में भी सेम फॉर्मेट ही रखते हैं। अगर हमने वहाँ से डेसिमल यूज़ किया है तब यहाँ से डेसिमल रखेंगे। अगर हमने यूनिट्स में आर्किटेक्चरल यूज़ किया है या इंजीनियरिंग यूज़ किया है तब उसको हम सेम रखेंगे और सेम प्रिसिशन रखेंगे, तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू शो होगी। मैंने इसको आर्किटेक्चरल में यूज़ किया और किस प्रिसिशन तक लेना है, सपोज 1/4 तक हम लेना चाह रहे हैं इसको, और ओके किया, ओके। अब देखेंगे जितनी यूनिट हैं ये देखो, दिख रहा है आपको 1 फीट 2 × 2 + 1, सो लाइक 5/2 इंच। हम इसको देख सकते हैं 2 फीट 5 इंच। अब हम इसको भी मेज़र करेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। ये कितना दिख रहा है, 2 फीट एंड 1/2 इंच। अब इसको भी मेज़र करते हैं 1 फीट 1/2 इंच। आई थिंक हमने सेम वैल्यूज एंटर करी थी, तो हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ होगा। यूनिट मीन्स हम जो वैल्यू ऑटोकैड में एंटर कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्राफ्टिंग में, डिटेलिंग में, तब हमें डायमेंशन समझाकर उसको चेंज करना होता है। इसको हम डायमेंशन वाले टॉपिक में बाद में समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं ड्राइंग लिमिट्स। ड्राइंग लिमिट्स क्या होता है? ड्राइंग लिमिट्स आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्क स्पेस में एक लिमिट सेट कर सकते हैं जिस लिमिट में हमने वर्क करना है। ड्राइंग लिमिट डिफाइन करने के लिए हम जाते हैं फॉर्मेट एंड ड्राइंग लिमिट्स। मेन्यू बार में फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में ड्राइंग लिमिट्स में जाएंगे। अगर यहाँ पर शॉर्ट की यूज़ करना चाहते हैं तब LIMITS लिमिट्स, ये शॉर्ट की होगी। लेकिन अगर आप LIM तक भी टाइप करेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा LIM लाइक दिस। हमने लिमिट्स लिया, एंटर किया, लेकिन कमांड जो है शॉर्ट की वो लिमिट्स है। ये ऑटोकैड 2010 के बाद हमें फैसिलिटी मिली थी, ये अपने अकॉर्डिंग खुद से कैलकुलेट करता था। जैसे अगर मैं L प्रेस करूँगा तो जो कमांड्स L से स्टार्ट हो रही हैं वो सब दिखने लगेंगी। आगे मैं I प्रेस करूँगा तो जो LI से स्टार्ट हो रही हैं वो दिखने लगेंगी। जब LIM प्रेस करूँगा तो जो LIM से स्टार्ट हो रही हैं वो कमांड दिखने लगेंगी। ये ऑटोमेटिक हमें शो करता है। लिमिट्स, एंटर। स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मैं कुछ नहीं क्लिक कर रहा, बस दिखा रहा हूँ आपको। मैंने कुछ नहीं किया, क्या दिख रहा है 0,0, यानी कहीं पर जो मेरा ओरिजिन है वो मेरा लोअर लेफ्ट कॉर्नर है लिमिट का अभी। और मैं फिर से एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ।
तब देखते हैं अपर राइट कॉर्नर 420 297, यानी कि जो मेरी लिमिट है अगर हम उसको देखना चाहें तो जैसे ये मेरा एक पेज है, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह समझेंगे, ये मेरा पेज है क्योंकि एक्स में वैल्यू ज़्यादा है, ये मेरा पेज है, ये मेरा ओरिजिन है 0,0 यहाँ से और 420,297 मिलीमीटर। हम ACAD में हमने फाइल खोली है, डिफ़ॉल्ट यूनिट हमारी मिलीमीटर होती है, तब 420,297 यूनिट तक ये पेपर साइज है और ये हमारा पेपर साइज होता है A3 शीट का, आप देख सकते हैं। तो अभी जो लिमिट सेट है मेरी A3 पेज के अकॉर्डिंग सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैंने उसको ऑफ किया हुआ है। कैसे समझेंगे? अभी हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, रेक्टेंगल पे आगे समझेंगे, REC रेक्टेंगल, कहाँ से 0,0 से ऊपर चलते हैं 420,297, एंटर। यानी कि जो लिमिट है मेरी कहीं इस एरिया में सेट है, मुझे नहीं पता कैसे देखेंगे। लिमिट्स कमांड यूज करते हैं, लिमिट्स, अगर आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो उसको ऑन करना होगा, ऑन किया, अब लिमिट आपकी एप्लीकेबल है। जो भी आपका लिमिट एरिया होगा, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट ये लिमिट एरिया है, यहाँ पर लिमिट सेट है। इसका डिफरेंस, इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैं एक लाइन कमांड है, मैं यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं विदाउट एनी प्रॉब्लम ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं इसी पॉइंट को आगे इस लिमिट के बाहर क्लिक करना चाहूँ, आपको मेरे माउस की आवाज़ आ रही होगी, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमने लिमिट को ऑन किया हुआ है, लिमिट सेट की हुई है। अब आप जो भी ड्राइंग क्रिएट करेंगे वो सिर्फ इस लिमिट एरिया के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पर आप पॉइंट्स को क्लिक कर सकते हैं, इस एरिया से बाहर आप कहीं भी पॉइंट को क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो ये था मेरा लिमिट को ऑन ऑफ करना, LIMITS लिमिट्स। अगर लिमिट ऑन है, आपको ऑफ करना है, सिंपल आपके सामने ऑप्शन है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। आपने लिमिट ऑफ किया तब आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी, इन द एंटायर वर्क स्पेस वी कैन क्लिक एनीवेयर, हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। और लिमिट ऑन है तो जो लिमिट का एरिया होगा हम केवल उसी एरिया के अंदर क्लिक कर सकते हैं और वर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन था। अब समझते हैं लिमिट हम कैसे चेंज करते हैं। LIMITS लिमिट्स शो हो रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर 00, मैंने एंटर प्रेस किया, 420,297 अपर राइट कॉर्नर ये, यानी कि यहाँ से 420 ये होगा और 297 ये होगा। हमने अपनी अकॉर्डिंग कहीं और लिमिट सेट करनी है, उस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट कमांड लेते हैं, हमने यहाँ से लिमिट को स्टार्ट करना है और यहाँ तक क्रिएट करना है। मैंने रैंडमली कहीं भी क्लिक किया, मुझे नहीं पता कौन से पॉइंट्स हैं। एक बार लिमिट को ऑन करते हैं, LIMITS, इसको ऑन किया। अब मैं यहाँ पर काम करना चाह रहा हूँ, देखो हम यहाँ पर क्लिक ही नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग हो रही है बट हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। हम कहाँ क्लिक कर सकते हैं, जो मेरा लिमिट एरिया होगा जहाँ भी है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, रैंडमली मैंने क्लिक किया था, इस तरह से हम लिमिट को, लोअर लेफ्ट पॉइंट कहीं ये था और अपर राइट पॉइंट, मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा कहीं ये कि मैंने क्लिक किया था, हम फिर से इसको चेंज करते हैं, ये लोअर लेफ्ट पॉइंट है और ये मेरा अपर राइट कॉर्नर, डायगोनल में हम इसको डिफाइन करेंगे, हमने इसको क्लिक किया। अब लिमिट यहाँ से यहाँ तक सेट है। इस तरह से हम लिमिट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने के बाद लिमिट के बाहर का एरिया आपका लॉक हो जाएगा जहाँ पर हम काम नहीं कर सकते हैं, और ऑफ करने के बाद हम कहीं भी काम कर सकते हैं। लिमिट ऑफ ये डिफाइन करता है आप कहाँ से कहाँ तक लिमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक लोअर लेफ्ट कॉर्नर देन अपर राइट कॉर्नर। हमेशा आप डायगोनल में उसको डिफाइन करेंगे जहाँ भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, चाहे तो उसको माउस से डिफाइन कर दें, चाहे कीबोर्ड से डिफाइन कर सकते हैं हम। एक ऑप्शन और होता है हमारे पास जो कि ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में था, मैंने नहीं बताया था उस दिन, आज मैं उसको बता रहा हूँ। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में स्नैप एंड ग्रिड में ग्रिड के अंदर एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट्स। ये ऑप्शन हमने चेक रखा हुआ है, हम देख पा रहे हैं हर जगह हमें ग्रिड शो हो रही हैं।
अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तब क्या होता है, जो हमारा लिमिट एरिया होता है केवल उसी एरिया में हमें ग्रिड्स प्रोवाइड की जाएंगी, अदरवाइज हमें ग्रिड्स नहीं दिखेंगी। ओके करें, देखें ये मेरा ऑटो कैड है कंप्लीट वर्क स्पेस में, जो कि मेरा लिमिट एरिया है, केवल यहीं पर हमें ग्रिड्स शो हो रही हैं, अदरवाइज हमें कहीं भी लिमिट्स नहीं दिख रही हैं। हम लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट एरिया को सपोज एक रैंडमली मैंने एक सॉरी लिमिट्स मेरी ऑफ हैं, देखो आउटसाइड लिमिट्स, तो हम इसको एक बार ऑफ कर लेते हैं और एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल कमांड बाद में बताऊंगा। ये एक मेरा रेक्टेंगल है, मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ @210,297 A4 साइज, जो मैंने अभी डिफाइन किया। एक्स डायरेक्शन यहाँ से 210x और 297 इसकी हाइट होगी पेपर की। A4 साइज का पेपर मैंने डिफाइन किया। अगर मैंने केवल यहीं पर वर्क करना है तो मैंने रेक्टेंगल से डिफाइन किया पेपर का साइज। अब हम लिमिट्स में जाकर हम यहाँ से और यहाँ तक लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको ग्रिड शो नहीं हो रही हैं, केवल यहीं पर शो हो रही हैं, क्योंकि यही मेरा लिमिट एरिया है। मैं क्लिक तो कहीं भी कर सकता हूँ अभी, क्योंकि लिमिट मेरी ऑफ है। जैसे ही लिमिट ऑन होगी हम केवल इसी एरिया में क्लिक कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, इसके बाहर कहीं भी हम क्लिक नहीं कर सकते हैं। लिमिट का सिर्फ इतना पर्पज़ होता है, स्क्रीन अपने वर्क स्पेस को लॉक करना, आप एक पर्टिकुलर वर्क स्पेस में काम करना चाहते हैं। दूसरा, हम जब प्रिंट करेंगे, हम आपको आगे प्रिंट कमांड पढ़ेंगे, प्लॉट या प्रिंट। यहाँ पर हमने अगर किस एरिया को प्रिंट करना, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लिमिट्स। इसका पर्पज़ क्या होता है, जो भी आपका लिमिट एरिया होगा केवल वो प्रिंटिंग में आएगा एट दैट टाइम, क्योंकि लिमिट तो हम चेंज भी कर सकते हैं। हमारी जो लिमिट सेट है वही एरिया केवल प्रिंटिंग में आएगा, इसको हम यूज़ करते हैं। तो जब प्लॉट पढ़ेंगे उस टाइम इसको समझेंगे, अभी नहीं करते हैं। लिमिट्स यूनिट्स में कोई डाउट है तो उसको लाइव सेशंस में समझेंगे हम। आई होप कि आपको सभी ऑप्शंस जो भी तक बताए हैं क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।